हर हर महादेव, जय माँ काली। तो आज वाली वीडियो में हम इस पे बात कर रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बहुत तरह की है ना तरीके होते हैं नेगेटिव एनर्जी हटाने के, या नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। अब वो जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, जो मतलब वो किताबों वाली बात हो तो आप सुन ही लोगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेन जो है ना वो हटाने वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसमें लोग हटाते हैं, क्या क्या सावधानियाँ होती हैं। तो उसमें अगर बात करें ना, तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जो नेगेटिव शक्ति हटाने का जो बहुत भारत में जो प्रचलन है वो मेन झाड़ फूक है। तो झाड़ फूक बेसिकली क्या होता है? झाड़ फूक मेनली एक प्रक्रिया है कि जिसमें मान लो किसी ने अपना मंत्र सिद्ध कर रखा है 1.25 लाख, 5 लाख, 11 लाख, 21 लाख, जिसी भी संख्या से, और वो पीड़ित व्यक्ति पर या तो फूक मार के, या तो पानी पिला के, या किसी मिठाई के अंदर, या किसी फल के अंदर वो अभिमंत्रित करके उसको दे देता है और खिला देता है पीड़ित व्यक्ति को, और वो पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल जाता है। ये है झाड़ फूक वाला सिस्टम मोटा मोटा। वो अपनी विधि कैसे भी पलट सकता है। कोई उसको मान लो जाड़े में परिवर्तित कर देता है, जैसे हाथ से मार के, कोई फूक से मार के, मतलब डिपेंड करता है किसी ने किस विद्या से कैसे सीखा है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने और सीखने वाली, वो ये देखने वाली ये है कि उससे है ना परमानेंट सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। आप जब वो पीड़ित व्यक्ति उस जल को पीता है तो मोस्टली ये देखा गया कि 24-48 घंटे तक ही उसका असर रहता है, और उसके बाद वो दोबारा उसको परेशानी शुरू हो जाती है। इसका प्रमुख कारण ये होता है कि अगर तो नेगेटिव एनर्जी ने उस पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर, अगर मान लो भाई 72 घंटे से ज़्यादा अगर वो हो चुकी है, तो वो फिर उस सिंपल झाड़ फूक से जाएगी नहीं, ये कन्फर्म है। तो आप बहुत बार देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग बार बार है ना बुलाते रहते हैं। मतलब मैं किसी की विद्या का वो नहीं है कि भाई वो कमज़ोर है, लेकिन मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। वो उसके पीछे उनका भी वैसे रीजनिंग ठीक होती है कि वो उसको धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं, उस नेगेटिव शक्ति को। लेकिन जो सबसे कारगर तरीका, मतलब जो मेरी लिमिटेड नॉलेज में है, वो होता है कि अपनी शक्ति के माध्यम से, मतलब जो ध्यान में जा करके उसको देखना, कि क्योंकि ये बड़ा टफ है, ये बहुत कम लोग कर पाते होंगे, ये बड़ा सबसे बड़ी सेंसिटिव चीज़ है ये, कि ध्यान लगाकर मान लो एक पीड़ित व्यक्ति का राम नाम है और मैं उसके तरफ देख रहा हूँ, तो उसमें पहले ये पता लगा पाना कि भाई उसमें एक्चुअल में कौन सी नेगेटिव एनर्जी है। अब बहुत तरह की आपने नाम सुना होगा, भूत, प्रेत, पिशाच, और भी बहुत सारी तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है, और कई बार पॉजिटिव भी एनर्जीज होती हैं जो देवताओं से संबंधित होती हैं, वो सवारी के रूप में आ जाती है। लेकिन जब वो पीड़ित व्यक्ति कुछ नियमों का पालन नहीं करता है, उसके घर के अंदर उन नियमों के पालन नहीं होता, तो उनको वो समस्या का सामना करना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया कि वो झाड़ फूक से हटा देते हैं। दूसरे वाले जो मैं मानता हूँ जो सबसे कारगर तरीका, वो है ध्यान के माध्यम से पहले उस शक्ति को देखना कि वो किस तरह की नकारात्मक शक्ति है, कैसे आई है, उसका पूरा फ्लो समझना। क्योंकि किसी को भी दवाई देने से पहले अगर आपको उसको बीमारी का नहीं पता, तो आप एक तरह से ना ट्रायल टेस्ट कर रहे हो सकता है 10 में से 5-6 लोगों को आराम हो जाए, लेकिन 4 को नहीं भी होगा। और कई बार वो उल्टा भी पड़ जाता है। उल्टा कैसे पड़ जाता है कि मान लो किसी को देखना नहीं आता और उसकी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को तो पावर है, और मान लो सामने वाली जो नेगेटिव एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक केस में मैंने देखा था कि भाई मैं एक बच्चे का केस देख रहा था, तो उसमें वो 3-4-5 दिन निकल गए, 11 दिन निकल गए, कुछ उसका क्रैक नहीं हो रहा था। तो बाद में समझ में आया कि वो नेगेटिव एनर्जी थी ही नहीं, अब वो माता से संबंधित कोई शक्ति थी। अब क्योंकि मैं बहुत इस तरह की पूजा पाठ और इस तरह की साधनाओं में रहता हूँ, तो मुझे वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देखने पड़े, क्योंकि वो जो मेरी साधना और उनका जो लेवल था, वो उसकी वजह से उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, या जो भी था कि उनका एक प्रेम सा भाव था। लेकिन अगर मैं वो प्रताड़ित करने वाले चक्कर में आ जाता, अपने आप को बहुत तोप समझ लेता कि नहीं, तो वो एक बहुत सबसे जटिल चीज़ जो है ना, उस पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान से समझो, वो ये है कि वो किसी को देखना आता है पहली बात, या वो तुक्का मार रहा है। तुक्का मार रहा है तो वो आपके साथ भी इनजस्टिस कर रहा है, वो अपने साथ भी इनजस्टिस कर रहा है। किसी न किसी दिन किसी न किसी लपेटे में वो व्यक्ति या जो भी वो महिला कोई भी कर रहा है झाड़ फूक, वो फंसेगा, वो नहीं उसका परिवार फंसेगा। तो किसी भी लाइन में घुसने से पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो काम कर रहे हो, आपको वो A to Z पूरा आता है या नहीं आता है। आप जैसे मान लो देख लिया किसी ने कि भाई इस पे XYZ तरह की कोई नेगेटिव ऊर्जा है, तो उसमें
मैंने जो मोस्टली ट्राई किया वो सिर्फ उसको किसी नारियल या नींबू के अंदर बंद करके और उसको या तो किसी बड़ी नदी में प्रवाहित कर देना या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे एक आम आदमी ना जाता हो, खास करके छोटे बच्चे खेलते वेलते ना हो, ऐसी जगह नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जब क्या होता है कि जैसे मान लो ये बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, सुनने में बड़ी आसान लगती है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस तरह का इलाज नहीं कर पाते। इसीलिए पीड़ित व्यक्ति को बार बार जाना पड़ता है, बार बार पैसे खराब करने पड़ते हैं, बार बार हवन करवाना पड़ता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वे प्रक्रियाएं सही नहीं है, लेकिन नेगेटिव शक्ति को हटाना अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो मान लो किसी पीड़ित व्यक्ति से मान लो हमने पता भी कर लिया कि जिस पे ये है, अब उसको उठा रहे हैं वहां से, उस नेगेटिव शक्ति को उठा के मान लो नींबू के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये सारा दृश्य होता है, अगर आपके पास देखने वाला ज्ञान नहीं है कि आप ध्यान में नहीं देख सकते हो, तो ये आप बड़ा डेंजरस भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं वो उठी वहां से, और उठने के बाद नींबू आने से पहले अगर वो बीच में निकल गई और वो बाद में आपके परिवार पे हावी पड़ गई तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो और हो सकता है कि वो पीड़ित व्यक्ति को भी ज्यादा मतलब अच्छे से रगड़ दे, ये भी हो सकता है। तो वो ध्यान के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को देखते रहना कि हाँ अब उठी है, अब आई है, अब नींबू या मान लो नारियल है या बोतल है, तो मान लो उस पर कवच भी लगाना पड़ता है। वो ऐसे रुकेगी ना थोड़ी, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि तुम्हारे सामने कोई कंट्रोल थोड़ी ना, लैपटॉप थोड़ी खोल रखा है कि यहाँ से कॉपी किया वहाँ पेस्ट मार दिया, नहीं। फिर उस पर एक कवच लगाना पड़ता है शक्तियों के माध्यम। कवच लगा के जब उस मान लो नींबू पे रेडी करके रख दिया, तो अब फिर उसका ध्यान होता है कि उसको अच्छे से उसका डिस्पोजल करना, मतलब या तो उसको कहीं वीरानी ऐसी जगह में जाके गाड़ दो अंदर, या तो बेस्ट रहता है कि जो बड़ी नदियां होती हैं उसमें प्रवाहित कर दो। क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि अगर वो नींबू मान लो या वो नारियल, नींबू खासकर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो मान लो किसी ने खुले में या ऐसी जगह छोड़ दिया या चौराहे पे रख दिया, भगवान ना करे, और किसी का पैर या किसी की मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी का टायर जब उसके ऊपर मतलब जैसे ही वो नींबू फूटेगा या वो नारियल फूटेगा ना, या मान लो मटकी में भी करते हैं कई लोग, तो जैसे ही वो चीज़ टूटेगी वो सारे बंधन और सारे कवच टूट जाते हैं। और 95% केस में ये होता है कि जो व्यक्ति उसका कारण बनता है फूटने का, वो शक्ति उसके साथ चिपक जाती है। ये एक तीसरा होता है जिसमें होता है मुक्ति वाला सिस्टम। और मुक्ति वाला मतलब बड़ी जटिल प्रक्रिया, वो हमने कभी देखी नहीं ना कभी करवाई है, क्योंकि उसमें वो है कि वो बड़ा मतलब किसी के कर्मों के अंदर जाना बहुत लंबे, बहुत महीने, बहुत टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा सेफ रहता है कि उसको ध्यान के माध्यम से देख के और उसको उतार के उसको डिस्पोजल कर देना। लेकिन आप बहुत बार देखोगे, बहुत बार जाना पड़ता है। उसके रीज़न ये होता है कि सामने वाले को उसकी है ना सही पकड़ नहीं आ रही, उसको पता ही नहीं है कि वो जो डील कर रहा है या कर रही है वो किस शक्ति से और किस लेवल पे डील कर रहा है। वो बहुत बार ये देखा गया है कि वो इसमें सबसे बड़ा पंगा यही बनता है कि वो उसको नहीं पता होता कि वो किस चीज़ के साथ वो अभी जो उसकी पूरी ट्राई टेस्टिंग चल रही है वो कैसे चल रही है। तो ये थी कुछ जानकारी, और मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में सिर्फ भी भाई बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा जो अब तक रुके हुए हैं कि मैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भूल जाता हूँ बोलना, क्योंकि वो टॉपिक के चक्कर में, तो प्लीज़ आप कर देना। उससे मुझे थोड़ा सा वो मिलेगा, ये थोड़ा सा मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलता है, और ना मैं कोई आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ, वो बहुत प्रीशियस नॉलेज है, ये आपके नहीं किसी न किसी के ज़रूर काम आएगी। और इसके अगले पार्ट में जो दूसरा पार्ट आएगा ना, उसमें मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर उसको घर पे कैसे हटा सकते हैं, उसके कुछ उपाय हैं वो बता दूंगा। वो काफ़ी कारगर होते हैं, 80-90% वो काम कर जाते हैं, 10% कोई बहुत ही खतरनाक केस हो तो अलग बात है। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।